हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के क्लास एस्कोमाइसीटीज। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको किंगडम फंजाई के कैरेक्टर बताए थे। उसके साथ में मैंने बताया था कि किंगडम फंजाई है उसकी 4 क्लासेस होती है, जिसमें से मैंने फाइकोमाइसीटीज आपको बता दी थी। सेकेंड इसकी क्लास है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जितनी भी फंजाई आती हैं उनको कॉमनली क्या बोल सकते हैं, सेक फंजाई भी इनको कहा जाता है। मोस्टली क्या होती हैं, मल्टी सेल्यूलर होती हैं, जिसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो फंजाई है इससे एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन। इसके अलावा इस क्लास के अंतर्गत जो भी फंजाई आती है उसमें से एक है यूनिसेल्यूलर, जिसका एग्जांपल है ईस्ट। तो इस क्लास के अंतर्गत मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों प्रकार की फंजाई आती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत ये फंजाई सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, जो मृत ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ के ऊपर सरवाइव करती हैं। इसके अलावा ये डीकम्पोजर्स के रूप में भी प्रेजेंट रहती हैं, पैरासिटिक के रूप में भी ये पाई जाती हैं और कोप्रोफिलस के रूप में भी ये प्रेजेंट रहती हैं। कोप्रोफिलस मतलब ऐसी फंजाई जो डंग के ऊपर ग्रो करती हो। माइसीलियम जो इनका होता है ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। मैंने आपको बताया था कि माइसीलियम सेप्टेट है। मान लो कि ये कोई फंजाई है, ये इसका हाइफी है। अगर इसके अंदर क्रॉस वॉल प्रेजेंट रहती है तो ऐसा हाइफी या माइसीलियम क्या कहलाएगा, सेप्टेट प्रकार का माइसीलियम। और ब्रांच्ड है मतलब कि बहुत सारी शाखाएं उससे निकली हुई होती हैं। जो एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जो फंजाई आती हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। बाई कोनिडिया स्पोर्स हैं जिनके द्वारा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो कोनिडिया हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं कोनिडियो फोर्स पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये एस्कोस्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिनको आप क्या कह सकते हो, एस्काई कह सकते हो। और ये जो सारी की सारी एस्काई जिस फ्लोटिंग बॉडी पर प्रेजेंट होती है उस बॉडी को बोलते हैं एस्कोकार। तो इन फंजाइस के अंदर भी एस्कोमाइसीटीज के अंदर जितनी भी फंजाई आएगी उसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं। एसेक्सुअल कोनिडिया के द्वारा होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। एग्जांपल्स है इसका एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरम, ईस्ट, पेनिसिलियम। इसके अंदर जो न्यूरोस्पोरा है इसका यूज किया जाता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क के अंदर इस फंजाई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड नंबर है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत जितनी फंजाई आती हैं उनको मशरूम,
या ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ये जो फंजाई हैं इनका हैबिटाट कैसा होता है, ये ग्रो करती हैं सोइल में। इसके अलावा ट्री स्टम्प्स पर भी ये ग्रो करती हैं। ट्री स्टम्प्स पेड़ के फूट वगैरह होते हैं उनपे, और पैरासाइट के रूप में भी प्रेजेंट होती हैं प्लांट्स पर। लिविंग एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स। जिसके एग्जाम्पल जैसे रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट जो फंजाई है जैसे किसी भी प्लांट पर प्रेजेंट हो तो इनके जो स्पोर्स होते हैं रेड स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं, ब्राउनिश कलर का जो ब्राउनिश कलर के दिखाई देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई बोल देते हैं। स्मट फंजाई जो होंगी तो ये गंदे से कलर की डार्क कलर की दिखाई देती हैं, इसलिए इनको स्मट बोल दिया गया है। इसके अलावा इनका जो माइसीलियम होगा ब्रांच और सेपरेट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इनके अंदर क्या है, स्पोर अब्सेंट रहते हैं। स्पोर्स क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मेनली किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत जितनी भी फंजाई आएंगी उनके अंदर स्पोर्स जनरली क्या रहेंगे, अब्सेंट रहते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इनके अंदर सेक्स ऑर्गन अब्सेंट रहते हैं। लेकिन इनके अंदर प्लाज्मोगेमी प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस इन जाइगोट। तो प्लाज्मोगेमी की जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत कोई भी दो अलग अलग स्ट्रैंड है उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो मिक्स होता है। तो इन बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत जितनी भी फंजाई आती हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे, लेकिन इनके अंदर प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस है इसके अंतर्गत क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइकैरियोन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो डाइकैरियोन स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, बेसिडियम। तो यहाँ पे बेसिडियम है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, किसके थ्रू होता है, 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन से, जो डिफरेंट स्ट्रेन की या डिफरेंट जीनोटाइप्स के हो सकते हैं। ये जो बेसिडियम है इसके अंदर आगे प्रोसेस होती है कैरियोगेमी की, और मियोसिस की, और क्या बनेंगे इसके फलस्वरूप बेसिडियो
स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिडियो स्पोर्स फिर से क्या है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। और जिस प्रोटीन बॉडीज पर ये बेसिडियम प्रेजेंट होते हैं उन बॉडीज को क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प्स। तो ये इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियो माइसिटीज फंजाई के अंदर। एग्जाम्पल इसके हैं एगेरिकस, जिसको नॉर्मली मशरूम भी कहते हैं, अस्टिलेगो, स्मट फंजाई भी बोला जाता है इनको, पक्सीनिया, रस्ट फंजाई होती हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं क्लास बेसिडियो माइसिटीज के। नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत जितनी भी फंजाई आती हैं इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अब्सेंट रहता है। माइसीलियम इनका ब्रांच्ड एंड सेपरेट होता है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, बाइकोनिडिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत जितनी फंजाई होती हैं उनके अंदर से इनके सम मेंबर्स हैं वो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होते हैं, लेकिन इनके लार्ज मेंबर्स हैं वो डीकंपोजर्स के रूप में काम करते हैं। डीकंपोजर्स होते हैं ये ऑन लीटर्स के ऊपर, और ये मिनरल्स रिसाइकलिंग का काम करते हैं। तो मैक्सिमम जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत फंजाई आती हैं वो क्या होती हैं, डीकंपोजर्स होती हैं। एग्जांपल्स हैं इसके अल्टरनेरिया, कोलेटो, ट्राइटम, ट्राइकोडर्मा। ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए कौन सी क्लास के, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के। तो किंगडम फंजाई की 4 क्लासेस कंप्लीट हो गई। फर्स्ट मैंने आपको बताई थी फाइकोमाइसिटीज, सेकंड एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट अपन इसके अंदर फोर्थ किंगडम करते हैं। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फिर प्रेजेंट होता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो प्लास्मिड्स प्रेजेंट होते हैं।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, दोनों प्रेजेंट है। मेनली इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रोफिक प्रकार का, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये अपना फूड है खुद सिंथेसिस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। हेट्रोट्रोफिक के अंतर्गत इनके अंदर पैरासाइट भी हो सकते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं। पैरासाइट जो है प्लांट एस्क्यूटा इसका एग्जाम्पल है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ब्लेडरवर्ट, और वीनस फ्लाई रेट, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो प्लांटिंग किंगडम के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर लोकोमोशन क्या है, अब्सेंट रहेगा। रिप्रोडक्शन इनके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रेजेंट रहता है। जो प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर 2 फेजेस प्रेजेंट रहती हैं लाइफ साइकिल के अंदर। डिप्लॉइड जो इसकी फेज है इसको स्पोरोफाइटिक फेज कहते हैं, और हैप्लॉइड जो फेज होती है इसको गैमेटोफाइटिक फेज कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो फेज होते हैं इनके अंदर अल्टरनेशन प्रेजेंट होता है। एक बार स्पोरोफाइटिक फेज होती है, दूसरी उसकी गैमेटोफाइटिक फेज होती है। तो दोनों फेज के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, अल्टरनेशन और जनरेशन। प्लांट किंगडम के अंतर्गत अपन इंक्लूड करते हैं मल्टीसेलुलर एल्गीज को, मल्टीसेलुलर एल्गी के अलावा यूनिसेलुलर एल्गी जो है उनको अपन ने इंक्लूड किया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो भी एल्गी होंगी वो सारी की सारी क्या होती है, मल्टीसेलुलर प्रकार की होती है या बहुकोशिकीय होती है। एग्जाम्पल इसका अल्वा, पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी जिसको कहते हैं, सार्गेसन, ब्राउन एल्गी, कारा, ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर एल्गी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंट है ब्रायोफाइट्स, जितने भी मोसेस हैं वो सारी की सारी किसमें इंक्लूड है, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत। टेरिडोफाइट्स, फर्न्स हैं जितनी भी, जिम्नोस्पर्म्स, जितने भी कोनिफर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत आते हैं। पाइनस, इसके अलावा इसका एग्जाम्पल साइकस, डिफेड्रा, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आएंगे। और एंजियोस्पर्म, जितने भी मोनोकोट,
और डाइकोट प्लांट हैं, वो सारे के सारे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए? किंगडम प्लांटी के। स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें।